इस्लाम एंड सूफिज्म। सो अभी तक हम हिंदू जो भक्ति मूवमेंट थी उसके बारे में पढ़ रहे थे, हिंदू सेंट्स पोएट्स के बारे में हमने पढ़ा। तो अब इस सेक्शन में हम इस्लाम एंड सूफिज्म के बारे में पढ़ेंगे, और सूफिज्म भी काफ़ी हद तक भक्ति मूवमेंट जैसा ही है। तो देखते हैं इसमें क्या है। द संत्स हैड मच इन कॉमन विद द सूफीज। तो जो संत थे, जो हिंदुओं में जिन्हें हम संत कहते हैं, तो उनके और जो सूफीज होते हैं उनके बीच में काफ़ी सिमिलैरिटी थी, काफ़ी कुछ कॉमन था। और ये भी माना जाता है कि इन लोगों ने बहुत सारे आइडियाज एक दूसरे में एक्सचेंज किए। मतलब कि जो सूफीज थे उन्होंने कुछ चीज़ें संत से सीखी, उनकी आइडियाज अडेप्ट किए, और कुछ जो आइडियाज थे सूफीज के वो संत ने अडॉप्ट किए। तो ये चीज़ें मानी जाती हैं, ये दोनों में बहुत सारी चीज़ें कॉमन थी और उन्होंने कुछ अपने आइडियाज जो है वो एक्सचेंज किए थे। सूफीज कौन है? सूफीज वर मुस्लिम मिस्टिक्स। तो ये लोग वो लोग हैं जो ये मानते हैं कि भगवान की पूरी तरीके से सच्चाई, भगवान कौन है, उनके बारे में कंप्लीट नॉलेज हम किस तरह ले सकते हैं कि जब भगवान की हम पूजा करें, जो अल्लाह है उनकी प्रेयर करें और अपने थॉट्स एंड अपने स्पिरिट को डेवलप करें। तो इस तरह की सोच रखने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? सूफीज और मुस्लिम मिस्टिक्स, राइट। सो इन लोगों ने भी जो बाहरी आडंबर होते थे, जो आउटवर्ड रिलीजियसिटी थी, मतलब कि जो बाहरी दिखावे के लिए सारे काम हो रहे थे, कि जैसे अगर आपको अल्लाह तक पहुंचना है तो ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, है ना, कि जैसे बलि वगैरह देनी या कुछ भी है, इस तरीके की जो बाहरी चीजें हैं, जब इन बाहरी चीजों को इन लोगों ने छोड़ दिया, इनको एक तरफ से रिजेक्ट कर दिया कि हमें ये सब नहीं करना, और इन्होंने फोकस किस चीज पे किया? लव एंड डिवोशन टू गॉड, कि भगवान के प्रति प्यार दिखाना, डिवोशन दिखाना, और दूसरे ह्यूमन बींग्स के प्रति दया भाव दिखाना, मतलब कि सभी लोगों को अच्छे से ट्रीट करना, उनके प्रति संवेदना दिखाना, ठीक है, कंपैशन टुवर्ड्स ऑल फेलो ह्यूमन बींग्स, की जो दूसरे इंसान है उनके लिए हम दया भाव रखें, ठीक है। तो सूफीज कौन थे? सूफीज जो है वो जो आउटवर्ड रिलीजियसिटी थी, जो बाहरी आडंबर थे, उन सबको रिजेक्ट करते थे, और क्या मानते थे कि भगवान की जो पूजा है, जो अल्लाह है, उनका दिल से स्मरण करना, उनको मतलब दिल से प्यार करना और डिवोशन दिखाना, ठीक है, और जो दूसरे ह्यूमन बींग्स हैं उनके प्रति भी संवेदना रखना और दया भाव की भावना रखना, राइट। सो इस्लाम प्रोपगेटेड स्ट्रिक्ट मोनोथेइज्म और सबमिशन टू वन गॉड। तो इस्लाम क्या मानता है कि जो सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह है, तो सिर्फ एक भगवान के प्रति डिवोटेड रहना, ठीक है। तो ये इस्लाम में बहुत ज़्यादा फैलाया गया, इस आइडिया का उन लोगों ने प्रचार किया। In the 8th and 9th centuries, religious scholars developed different aspects of the holy law, Shariat and theology of Islam. So 8th and 9th century तक तो जो अलग अलग स्कॉलर्स थे, रिलीजियस स्कॉलर्स थे इस्लाम में, उन्होंने जो होली लॉ है, इस्लाम में जो ये लॉ है, कानून है, शरीयत, उसके और ये जो थियोलॉजी ऑफ इस्लाम है, इस्लामिक धर्मशास्त्र जो हैं, इनको लेकर एक अलग से एस्पेक्ट बना लिए, एक अलग तरीके से इनको देखने लग गए, एक अलग समझ डेवलप होने लग गई इस टाइम पे। बट धीरे धीरे करके जो रिलीजन ऑफ इस्लाम है, जो इस्लाम धर्म है, ये और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, एंड सूफीज प्रोवाइडेड इट विद एन एडिशनल डायमेंशन दैट फेवर्ड अ मोर पर्सनल डिवोशन टू गॉड। अब एक तरफ तो ये जो इस्लाम धर्म है वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा था, और दूसरी तरफ जो सूफीज हैं उन्होंने इसमें एक और अलग डायमेंशन ऐड कर दी थी, एक और नज़रिया डाल दिया था देखने का, जो कि किस चीज़ पे फोकस था? कि भगवान के प्रति, अल्लाह के प्रति पर्सनल डिवोशन दिखाना, व्यक्तिगत समर्पण दिखाना, कि तुम अपने लेवल पर, पर्सनल लेवल पर भगवान के प्रति समर्पित हो, भगवान की पूजा कर रहे हो, आस्था कर रहे हो। तो सूफीज ने जो अलग अलग इलेबोरेटेड रिचुअल्स होते हैं, कि भाई कर्म कांड होते हैं कि आपको ऐसे करना है, वैसे करना है, जो बिहेवियर डिमांड किया जाता है, मतलब कि जो कोड ऑफ कंडक्ट बना दिए जाते हैं अलग अलग धर्मों में, कि आपको इसी तरीके से बिहेव करना है, इस तरह किसी काम को करना है। तो इन सब चीज़ों को भी जो सूफीज थे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, कि हमें कुछ बंधनों में नहीं बनना है, हमें एक पर्टिकुलर वे में बिहेव नहीं करना, ठीक है। हम ये जो कर्म कांड होते हैं बाहरी, ये सब कुछ आउटवर्ड है, ये सब कुछ सिर्फ दिखावटी है। तो इसलिए जो सूफीज थे उन्होंने इन सब चीज़ों को रिजेक्ट कर दिया। सो सूफीज ईश्वर से इसी तरह जुड़ना चाहते थे, इस तरह जुड़े रहना चाहते थे जिस तरह एक प्रेमी इस दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रेमिका के साथ जुड़ा रहना चाहता है, ठीक है। सो मैंने पूरा हिंदी में आपको समझा दिया। दे सॉट यूनियन विद गॉड एज मच एज अ लवर सीक्स हिज बिलव्ड विद अ डिसरिगार्ड फॉर द वर्ल्ड, कि जब एक प्रेमी इस दुनिया की परवाह किए बिना जिस तरीके से अपने प्रेमिका के साथ जुड़ा रहना चाहता है, सेम उसी तरीके से जो सूफीज थे वो ईश्वर के साथ, अल्लाह के साथ जुड़े रहना चाहते थे।
तो सेंट पोएट्स की तरह ही जो सूफीज थे उन्होंने भी काफ़ी सारी पोएम्स जो हैं उनको कंपोज किया अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए, मतलब कि अपनी जो भी उनकी फीलिंग्स होती थी, जो इनके आइडियाज़ होते थे, उनको वो पोएम्स के थ्रू एक्सप्रेस करते थे। और एक रिच लिटरेचर और किस्से कहानियाँ जो होते हैं वो इन सभी सूफी सेंट्स के इर्द गिर्द डेवलप हुए। मतलब कि बहुत सारे ऐसे लिटरेचर्स, किस्से कहानियाँ जो थे वो किन पर बेस्ड थे, सूफीज पर बेस्ड थे, जो कि सूफीज के लाइफ और उनके आइडियाज़ को दर्शाते थे। तो कुछ ग्रेट सूफी सेंट्स हैं जो कि जिनका नाम यहाँ दिया हुआ है। अमंग द ग्रेट सूफीज ऑफ सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया के जो ग्रेट सूफीज थे तो उनमें से कुछ हैं गजाली, रूमी एंड सादी। तो नाथपंथी, सिद्धार्थ एंड योगीज की तरह ही सूफीज भी ये मानते थे कि अगर इस दुनिया को एक अलग नजरिए से देखना है तो उसके लिए हमें अपने दिल को ट्रेन करना होगा, दिल की ट्रेनिंग करनी होगी, उसे सिखाया पढ़ाना पड़ेगा हमें। अब दिल की ट्रेनिंग कैसे हो, दिल को किस तरह सिखाया पढ़ाया जाए, तो उन्होंने क्या कहा, दे डेवलप्ड इलेबोरेट मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग यूजिंग जिक्र। जिक्र का उन्होंने इस्तेमाल किया। जिक्र क्या होता है कि जब हम किसी के नेम को चैंट करते हैं, किसी का नाम जो है वो बार बार लेते हैं, नाम का जाप करते हैं, चैंटिंग ऑफ नेम इज जिक्र। ठीक है, तो किस तरह उन्होंने अपने दिल को ट्रेन किया, जिक्र के थ्रू, कॉन्टेम्पलेशन के थ्रू, जो चिंतन करते हैं भगवान का, जो है हम उनको स्मरण करते हैं। समा, समा मतलब गाना, सिंगिंग, तो सिंगिंग के थ्रू, रक्स, रक्स मतलब डांसिंग, तो इन सब चीज़ों के थ्रू उन्होंने क्या किया, अपने जो हार्ट है उसको ट्रेन किया। इसके अलावा डिस्कशंस ऑन पैराबल्स, ब्रेथ कंट्रोल। तो पैराबल्स क्या होते हैं, वो शॉर्ट स्टोरीज होती हैं जो कि हमें एक लेसन देती हैं, जो कि कुछ सिखा कर जाती हैं। तो उस तरीके की जो शॉर्ट स्टोरीज थी उन पर डिस्कशन करना, ब्रेथ कंट्रोल करना, सांस पे नियंत्रण पाना, तो इस तरह की चीज़ों का उन्होंने इस्तेमाल किया ताकि वो अपने दिल को, अपने आप को ट्रेन कर पाएं, ताकि इस संसार को, इस दुनिया को एक अलग नज़रिए से देख पाएं। और ये जो भी तरह की चीज़ें करते थे, जिक्र हो गया या जो भी हमने चीज़ें देखी, समा और रक्स, तो ये सभी चीज़ें वो किसके निगाह में करते थे, किसके निगरानी में करते थे, अंडर द गाइडेंस ऑफ अ मास्टर और पीर। जो मास्टर होते थे, उनके जो पीर होते थे, उनके गाइडेंस में वो ये सभी चीज़ें परफॉर्म करते थे ताकि वो अपने ऊपर, अपने हार्ट को के ऊपर कंट्रोल पा सकें, उसको ट्रेन कर सकें। ठीक है, और इस तरीके से एक सिलसिला स्टार्ट हुए। सिलसिला क्या है, अ स्पिरिचुअल जिनोलॉजी ऑफ सूफी टीचर्स। जिनोलॉजी क्या होता है कि जब जैसे हम कहते हैं ना वंश एक तरीके से, तो जिनोलॉजी ऑफ सूफी टीचर्स की, कोई सूफी टीचर है, उन्होंने किसी को पढ़ाया, उन्होंने किसी को सिखाया, तो उनके स्टूडेंट ने फिर किसी और को सिखाया, राइट। तो इस तरीके से एक पूरी चेन बन गई। एक सूफी टीचर है, उन्होंने किसी और को सिखाया, उसने किसी और को सिखाया, उसने किसी और को सिखाया, तो इस तरीके से एक पूरी चेन बन गई। तो यही हो गया जो सिलसिला, राइट, कि जो कि है जिनोलॉजी ऑफ सूफी टीचर्स। सो हर एक ये जो जिनोलॉजी होती थी, हर एक जो सिलसिला होता था, उसका अपना थोड़ा सा अलग तरीका होता था इंस्ट्रक्शंस एंड रिचुअल प्रैक्टिस का, कि किस तरीके से वो अपने हार्ट को ट्रेन कर रहे हैं, उसका थोड़ा बहुत अलग अलग तरीका होता था हर एक जिनोलॉजी में, राइट। इन कश्मीर द ऋषि ऑर्डर ऑफ सूफिज्म फ्लरिश्ड इन द 15th एंड 16th सेंचुरीज। तो 15th एंड 16th सेंचुरी के टाइम में कश्मीर में जो ऋषि पंथ है सूफिज्म का, वो निकल कर आया। ये जो ऑर्डर है, ये शेख नुरुद्दीन वाली, जिन्हें कि नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने इस ऑर्डर का स्टेब्लिशमेंट किया था। और इनका जो नंद ऋषि है, इनका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट रहा था कश्मीर के लोगों के ऊपर। और कश्मीर के काफ़ी अलग अलग जगहों में ऋषि सेंट्स को डेडिकेटेड बहुत सारे श्राइन्स देखने मिलेंगे, स्मारक देखने मिलेंगे, राइट। तो 11th सेंचुरी के बाद क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे सूफी सेंट्स थे जो सेंट्रल एशिया से आकर हिंदुस्तान में बस गए थे। और ये प्रोसेस और भी ज़्यादा तेज हो गया जब यहाँ पे दिल्ली सल्तनत आए। ठीक है, जब यहाँ पे हमारे सब कॉन्टिनेंट में दिल्ली सुल्तान आए, तो उनके बाद जो सूफीज आ रहे थे हमारे सब कॉन्टिनेंट पे, वो और ज़्यादा बढ़ गए। द चिश्ती सिलसिला वॉज अमंग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑर्डर्स। तो जो चिश्ती सिलसिला था, जो चिश्ती जिनोलॉजी थी सूफी टीचर्स की, ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल रहा था, राइट। और इस सिलसिले में बहुत सारे टीचर्स हैं, जैसे कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ऑफ दिल्ली, बाबा फरीद ऑफ पंजाब, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ऑफ दिल्ली एंड आबंद नवाज गिसुदराज ऑफ गुलबर्ग। तो ये सभी जो टीचर्स के नेम थे, ये चिश्ती सिलसिले के टीचर्स थे, राइट। सो ये जो सूफी मास्टर्स होते थे, वो खानकाज में अपनी असेंबलीज रखते थे, खानकाज में बैठक रखते थे, जहाँ पे सभी लोग जो है वो आके बैठते थे और अलग अलग चीज़ों पे बातचीत करते थे। तो खानकाज या फिर हॉस्पाइसेस, हॉस्पाइसेस क्या होते हैं, हॉस्पाइसेस होते हैं हाउस ऑफ रेस्ट फॉर ट्रैवलर्स। जो राहगीर होते हैं, जो ट्रैवलर्स होते हैं, उनके आराम के लिए जो घर वगैरह बनाए जाते हैं, आराम गृह जो होते हैं,
तो ये जो आराम गृह होते हैं वो स्पेशली किसी रिलीजियस ऑर्डर के द्वारा बनाए जाते हैं, राइट। सो इन असेंबलीज में हर तरह के लोग आते थे, हर तरह के डिवोटीज आते थे, वो रॉयल्टीज एंड नोबिलिटी भी होते थे, जो शाही घराने के लोग होते थे वो लोग भी इन असेंबलीज में आते थे, और जो ऑर्डिनरी पीपल होते थे वो भी इनमें आते थे, राइट। तो वो लोग स्पिरिचुअल मैटर्स में डिस्कशन करते थे। स्पिरिचुअल मैटर्स मतलब आध्यात्मिक विषयों पर वो लोग चर्चा करते थे, और उनके दुनिया में जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह हो रही हैं उनको सॉल्व करने के लिए वो भगवान मतलब इन सूफी सेंट्स से ब्लेसिंग्स लेते थे। और सिंपली कभी कभी क्या होता था कि वो म्यूजिक्स एंड डांस सेशंस को अटेंड करके चले जाते थे। तो ये सभी चीजें इन खानकाज में होती थी। तो कभी कभी क्या होता था, लोग जो है वो सूफी मास्टर्स के साथ कुछ मिराक्युलस पावर्स को जोड़ दिया करते थे। लोगों को लगता था कि जो सूफी सेंट्स हैं उनके पास एक अलग ही तरह की जादुई शक्तियां हैं, जो कि लोगों को उनकी इलनेस एंड उनके ट्रबल्स से, उनकी जो बीमारियां, उनके जो दुख हैं, उनकी जो परेशानियां हैं, उनसे वो उन्हें मुक्त कर देंगे। लोगों को ऐसा लगता था, राइट। एंड जो टॉम या फिर दरगाह होती है सूफी सेंट्स की, वो एक प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज बन जाता था, वो एक तीर्थ स्थान बन जाता था, जहाँ पे हजारों लोग जो हैं वो इकट्ठा होते थे और अपनी आस्था वो लोग दिखाते थे। Now, finding the Lord. So जलालुद्दीन रूमी वॉज अ ग्रेट 13th सेंचुरी सूफी पोएट। तो जो जलालुद्दीन रूमी थे वो 13th सेंचुरी के एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल और फेमस सूफी पोएट थे। ये ईरान से आते थे, मतलब ये ईरान के रहने वाले थे, और इन्होंने पर्शियन में लिखा था। तो यहाँ पे उनका जो काम है, उनका जो राइटिंग है, उसका एक सेक्शन दिया हुआ है, और उन्होंने क्या बोला है, ही वॉज नॉट ऑन द क्रॉस ऑफ क्रिश्चियंस, कि जो क्रिश्चियंस का क्रॉस होता है वहां पर वो नहीं था। मैं हिंदू के मंदिरों में भी गया, वो वहां पर भी नहीं था। ही वॉज नॉट ऑन द हाइट्स और इन द लोलैंड्स, वो ना ही ऊंचाइयों पर थे, ना ही वो खाइयों में थे, गहराइयों में थे, वो कहीं पे भी नहीं थे। आई वेंट टू द काबा ऑफ मक्का, मैं मक्का के काबा में गया, वो वहां पर भी नहीं था। मैंने अविसेना जो फिलोसफर हैं, जो दार्शनिक हैं, अविसेना, उनसे भी पूछा, वो उनकी पहुंच से भी बहुत दूर थे। बट फिर मैंने अपने दिल में झांक के देखा, वो मुझे यहाँ पे मिले। मेरा दिल ही उनकी जो रहने की जगह है, ही वॉज इन नो अदर प्लेस, और कहीं मुझे वो नहीं मिले, और वो किसी जगह पे नहीं रहते। तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि मैंने भगवान को हर जगह ढूंढा, पर वो मुझे कहीं पे भी नहीं मिले। वो मिले तो मुझे सिर्फ मेरे दिल में। तो भगवान की जो जगह है वो कहाँ बताइए, भगवान अपने दिल में। तो जो भगवान है वो हम ही में वास करते हैं, और बाहर कहीं नहीं। जलालुद्दीन रूमी ने इस तरीके से अपना जो भगवान को देखने का नजरिया है उनको एक्सप्लेन किया था।